एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अगस्त गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। इन चुनावों के लिए गठित पार्टी की चुनाव समितियों की बैठकें आज पीसीसी कार्यालय में हुई। बैठकों में चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के साथ ही चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं। बैठक में सरकार की योजनाओं के साथ साथ बेहतर कोविड प्रबंधन को लेकर भी जनता में प्रचार प्रसार करने के सुझाव आए। दिल्ली के कैंट इलाके में पिछले दिनों दुष्कर्म का शिकार हुई 9 वर्षीय बच्ची की पहचान उजागर होने के मामले में राजस्थान में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जयपुर के अशोकनगर थाने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने अन्य जगह की घटना होना बताकर रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद भाजपा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी व प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव दौसा पहुंचे हैं। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन कई सड़कों का निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव ने स्वयं की निगरानी में सड़कों का क्वालिटी टेस्ट कराया। इसके साथ ही विभाग के अधिकारियों को सड़कों के किनारे सघन पौधारोपण कराने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव के जिले के दौरे पर पहुंचने की सूचना से अधिकारी सतर्क नजर आए। राजस्थान में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। चारों ओर बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कई जिलों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बारां में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। अभी भी लोग बाढ़ और पानी में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम अभी तक 500 लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। 1800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका है। जोधपुर में एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी साइबर ठगी का शिकार हो गया। वो 13,60,000 रुपए गंवा बैठा। समय रहते बेटे को पता चल गया। ऐसे में खाते में 1,30,000 रुपए बच गए। साथ ही दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए 70,000 रुपए होल्ड करवा लिए गए। सदर कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के रहने वाले विजय प्रकाश ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए। ठग ने पेंशन की जानकारी देने का आश्वासन दे विजय प्रकाश से उनके खाते से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर ली। चूरू जिला मुख्यालय पर गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई जब शहर के धानुका कुएं के पास 25 वर्षीय एक युवक मोबाइल पर बात करते हुए 120 फीट गहरे खुले कुएं में जा गिरा। करीब 150 साल पुराने कुएं में युवक के गिरने की ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने वार्डवासियों की सहायता से युवक को रस्सियों की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। चौमू में गुरुवार को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में लापरवाही देखने को मिली। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए लोग ना तो मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नजर आए। कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सेंटर्स पर सही इंतजाम नहीं होने से लोग लाइन में न लगकर झुंड में नजर आते हैं। इस तरीके की लापरवाही आमजन पर ही भारी पड़ जाएगी। नागौर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एटीएम लूट के प्रयास का मामला सामने आया है। इससे पहले देर रात 3 बजे जब बदमाश यहां पहुंचे तो उन्होंने पहले वहां सो रहे गार्ड पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद एटीएम से छेड़खानी कर उसे लूटने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इस दौरान एटीएम में 25 लाख रुपए थे जो बच गए। सुबह जब गार्ड को लोगों ने बेसुध हालत में देखा तो पुलिस को फोन किया और उसे अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान के कोटा संभाग के लोगों को 5 अगस्त को भी बारिश के कहर से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने 5 अगस्त को कोटा, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली जिले में भारी बारिश की संभावना जताते हुए इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि इन्हीं जिलों में 6 अगस्त को भी विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान में पहले देरी से हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई तो अब ज्यादा बारिश परेशान कर रही है। कोटा संभाग में ज्यादा बारिश के चलते फसलों को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। कृषि विभाग की ओर से अब तक किए गए आकलन के मुताबिक सोयाबीन और उड़द का 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र अतिवृष्टि के चलते प्रभावित हुआ है। कोटा, बारां और बूंदी जिले में व्यापक पैमाने पर उड़द तथा सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ है। जयपुर के फागी कस्बे में बने कानोलाव बांध की पाल आज सुबह टूट गई। 5 कॉलोनियों में घरों में 3 फीट तक पानी भर गया। फागी से चकवाड़ा जाने वाले मार्ग पर भी पानी भर गया। इससे यातायात बाधित हो गया। बांध की पाल टूटने की सूचना मिलते ही सुबह सिविल डिफेंस की टीम जयपुर से रवाना हुई। बांध की भराव क्षमता 5 फीट की है। एक दिन पहले हुई तेज बारिश के कारण बांध में 7 फीट तक पानी आ गया था। रेगिस्तान को नखलिस्तान में तब्दील करने की योजना को बोल्ड यानी सूखी जमीन पर बांस नखलिस्तान नाम दिया गया है। बोल्ड परियोजना भारत में प्रथम योजना है जिसमें शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि में बांस लगाकर संबंधित क्षेत्र को हरित क्षेत्र में बदला जाना है।
2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अब मंत्रिमंडल पुनर्गठन की चल रही तैयारी को देखते हुए प्रदेश के नेताओं की ही नहीं, नौकरशाहों की नजर भी अब दिल्ली पर टिकी है। फेरबदल के मामले को आलाकमान इसी सप्ताह निपटाना चाह रहा था, लेकिन मंत्रियों को हटाने और बनाए रखने जैसे असहमतियों के बीच ये अगले सप्ताह खिसकता दिख रहा है। दौसा में जिला न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ के चुनाव में एडवोकेट अवधेश कुमार शर्मा लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने में सफल हुए। शर्मा ने 17 वोटों से जीत हासिल की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोपाल लाल शर्मा ने बताया कि अवधेश कुमार को 115, मानसिंह गुर्जर को 98 और अभय शंकर शर्मा को 48 वोट मिले। इसी प्रकार महासचिव पद पर महेंद्र कुमार शर्मा को 49 वोटों से जीत मिली। राजस्थान में सियासी उठापटक के चलते कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ अभियान पीछे छूट गया है। पार्टी को इस अभियान का गांव ढाणी तक विस्तार करना था। पार्टी बड़े स्तर पर इसकी तैयारियों में भी जुटी थी, लेकिन इसी बीच हुई सियासी उठापटक में पार्टी का पूरा प्लान धरा का धरा रह गया। खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पार्टी अब महंगाई के मुद्दे पर गांव ढाणी तक लेकर जाएगी और 29 जुलाई को इसकी पूरी रूपरेखा का ऐलान किया जाएगा, पर हुआ कुछ भी नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।